अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, आज भी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड पकोड़ा की और बहुत ही मज़ेदार और ये डिलीशियस बनने वाली है, तो एंड तक आपने लाज़मी देखनी है टिप बाय टिप, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी तो वहाँ से आपने स्किप नहीं करना है, हर चीज़ देखनी है, आपको हर चीज़ आसानी से समझ आ सके, ठीक है? और इसके अलावा जी ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई भी इसके इस तरह की चीज़ नहीं है जो बहुत ही ख़ास हो या बहुत ही स्पेशल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आलू आपने उबाल लेने सिंपली आपने जिस तरह से आलू उबालते हैं उस तरह से उबालें और फिर इसको मैश कर लें। हाथों की मदद से मसल लें या फिर मैशर की मदद से इसको अच्छे तरीके से बारीक कर लें और इसी तरह थोड़े-थोड़े बड़े पीस भी हों तो कोई मसला नहीं है, अच्छे लगते हैं, ठीक है? अच्छा उसके बाद ये अच्छे तरीके से मैश कर लिए, उसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च है, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं और ये तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, तो आपने ये अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देनी है, जितनी आपको स्पाइसी पसंद है, ठीक है? उसके बाद जी ये 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर नमक ऐड होगा। ये भी हस्ब ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है कि एंड में इस तरह की इसके ऊपर चीज़ लगानी है, जिसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड करनी है तो मुनासिब ही आपने ऐड करनी है, ठीक है? ये 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ये इसके अंदर ऐड कर दें और ये भी हिसाब से जितनी आपको पसंद है। ये वो हाफ टेबलस्पून इसके अंदर काली मिर्च का ऐड कर दिया है, ठीक है? ये चंद मसाले इसके अंदर ऐड होंगे, इस तरह का कुछ भी इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। और ये जी इसके अंदर हरी मिर्च है और ये आपने इसको कूट कर अच्छे तरीके से और ये इसके अंदर मिक्स कर लेनी है, ठीक है? अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएँ। ये अच्छा सा एक अमेज़ा सा बन जाए, ठीक है? इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाज़मी दबा दें ताकि इस तरह की रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें, ठीक है? ये अच्छे तरीके से इस तरह से इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है और अगर आप इसको स्किप करके चिकन भी ऐड करना चाहते हैं, तो चिकन वाली फिलिंग तैयार कर लें, वो भी बहुत मज़े की लगेगी। अगर आप इसके अंदर ही चिकन ऐड करके आलू और चिकन की बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, ठीक है? इसको मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो सिंपल भी बहुत ही मज़ेदार बनती है, इस तरह से सिंपल भी बना लें और चिकन पसंद है तो चिकन ऐड करें, वो भी टेस्ट को एनहांस करेगा, ठीक है? अच्छा ये ब्रेड ले लेनी है, फ्रेश है तो फ्रेश ले लें वरना वैसे भी काम चल जाएगा। ये देखें जी, ये इसके ऊपर आपने केचअप की एक लेयर डाल देनी है और फिर इसको स्प्रेड कर देना है, ठीक है? और एक बात और कि अगर आप मेयोनीज़ भी खा सकते हैं तो खा लें, कोई म मसला नहीं, वो भी इसके अंदर ऐड करके वो भी इस तरह से आप इसको मिक्स कर लें और अच्छे से इसकी फिलिंग कर लें। और इसके बाद ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया था, ये इसके अंदर लगा देते हैं। लेयर थोड़ी-सी ज़्यादा मोटी रखनी है, इतनी बारीक लेयर नहीं रखनी क्योंकि ये ब्रेड है काफ़ी मोटी होती है, तो इसके अंदर मिक्सचर जो है, वो भी इसी के अकॉर्डिंग ही हम ऐड करेंगे, ठीक है? और इतनी ही करेंगे कि जितनी ब्रेड है इस हिसाब से हम हमारी जो बीच वाली लेयर है वो ऐड हो, ठीक है? अच्छा अब इसके दौरान आप अगर चीज़ पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी वो भी इसके आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है? इस तरह से आपने सारे कॉर्नर्स को फिल कर देना है ताकि कोई भी कॉर्नर इसका ड्राई ना रहे। सारी जगह हम इसको मसाले के साथ कवर करेंगे और फिर जो हमने सेकंड इसके जो स्लाइस है वो उसके ऊपर रखेंगे। अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे, अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगा और फिर इसके हम स्लाइसेस काट देंगे 2, ठीक है? सैंडविच की शक्ल इसको हमने देनी है, तो आप इसको सैंडविच की शक्ल में 2 पीस कर लें। 2 से हमारे 2 ही बनेंगे तो फिर इस वज़ह से ये इस तरीके से हम काट लेंगे, ठीक है? और अगर आप इसको इससे भी छोटा करना चाहते हैं तो आप इन 2 के 4 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो छोटे सैंडविच आपके बनेंगे, ठीक है? इसी तरीके से सारे मैं बना लूँगी और ये देखिए जी मज़ेदार से सारे तैयार हो गए हैं। इफ्तारी से काफ़ी टाइम पहले भी आप बना के रख सकते हैं। जब आप इफ्तारी के लिए इसको रेडी करें तो फिर आपने इसको 20 मिनट पहले फ्राई करना स्टार्ट कर देना, ये टाइम वाला काम नहीं है, ठीक है? अच्छा उसके बाद जी ये इसकी ऊपर वाली लेयर हमने जो रेडी करनी है उसकी मिक्सर देख लें। ये तकरीबन मैंने 1.5 कप लिया है बेसन का, इसके अंदर मैंने 1 अनियन डाला है, इसको चॉप करके ऐड कर लें। उसके बाद जी इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब कुटी लाल मिर्च सॉरी हरी मिर्च करेंगे। वही जो हमने पहले इसके अंदर मिक्सचर के अंदर मिक्स की थी वही हम इसके अंदर भी ऐड कर देंगे, ठीक है? इसके बाद ये फ्रेश हरा धनिया है, ये भी काट के इसके अंदर ऐड कर लें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इससे सैंडविच जो हमारा पकोड़ा है उसकी जो लुक है वो भी बहुत ज़बरदस्त सी आ जाती है, ठीक है? इसके अंदर इतने मसाले ऐड नहीं होंगे, सिंपली हमने उसके अंदर भी ऐड किए थे तो ज़्यादा मसाले हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे।
ज़ीरा आपने लाज़मी डालना है, ज़ीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। ठीक है, ज़ीरा भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर दिया था। ये जी लाल मिर्च है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ये डाली है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ये आप डालें। कुटी लाल मिर्च हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने मिक्सर के अंदर ऐड कर ली थी, ठीक है? उसके बाद जी ये नमक है हस्ब ज़रूरत जितना आपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, पहले भी ऐड किया है और अब थोड़ा-सी ही ऐड करेंगे क्योंकि हमारी फिलिंग के अंदर भी नमक हमने ऐड किया था, ठीक है? ज़्यादा आपने ऐड नहीं कर देना, थोड़ा-सा ऐड करना है। उसके बाद जी आपने एक बात और ज़हन में रखनी है कि इसके अंदर मसाले थोड़े-से कम रखिएगा। अंदर भी हमने काफ़ी मसाले ऐड कर दिए थे, तो ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये देखें जी, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ये साबुत धनिया है, खुश्क साबुत धनिया है। ये आप ले लें, हाथ से मसल के उसको इसके अंदर ऐड कर दें और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और इससे लुक अच्छी आती है। या बाहर बाज़ार में आप जब भी खाएँगे तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रेड पकोड़ा होता है इसके बाहर ये धनिया लगा हुआ होता है तो उस तरह की लुक भी आएगी और अच्छा-सा टेस्ट भी आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से ये मसाले सब इसके अंदर हो गए हैं और अब हम पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा-सा पतला ही इसका मिक्सचर रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। एंड तक देखना है कि कितना इसको पतला रखना है। क्योंकि जब मोटी लेयर होगी ना तो फिर वो पकेगी भी नहीं और अंदर से कच्ची रहेगी और वो अच्छी नहीं लगती है, ठीक है? हमारा जो मिक्सचर है वो भी काफ़ी अंदर हमने ऐड कर दिया था और फिर ब्रेड मोटी होती है। जब हम इसका मिक्सचर मोटा कर देंगे तो फिर वो मज़ीद मोटी हो जाएगी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है? इस तरह से मिक्स करते रहें और अपनी क्वांटिटी का ख़ास ख़्याल रखिएगा। जितना आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपने इसको सारी चीज़ों को ऐड करना है क्योंकि मैंने जो मैंने सैंडविचेज़ हैं वो मैंने आपको दिखा दी कितने बनाए थे। तकरीबन 15 थे तो फिर मैं उस हिसाब से ये मिक्सर रेडी कर रही हूँ। बिल्कुल बारीक पतला-सा कर देना है क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया मोटा सही नहीं लगता है। पानी ऐड कर लें अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और जो प्याज़ उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा इसके अंदर आएगा। ये देखें मैं और पानी ऐड कर रही हूँ, इसको बिल्कुल पतला कर लेना है, ठीक है? ताकि बस पतली-पतली लेयर हम अपने ब्रेड के ऊपर दें और फिर उसको फ्राई करें तो वो जल्दी से फ्राई भी हो जाए और अंदर से कच्ची भी ना रहे, ठीक है? ये देखें मिक्स हो गया है और ये जब तक मिक्स कर रहे हैं सब्सक्राइब लाज़मी कर दें क्योंकि अगर आपको ये पसंद आई है तो फिर सब्सक्राइब करना बनता है और लाइक भी कर दें, ठीक है? उसके बाद अच्छे से कमेंट भी दिया करें कि किस तरह की आप रेसिपीज़ घर में बनाते हैं और एन्जॉय करते हैं, ठीक है? अच्छा उसके बाद जी ये इसके साथ हमने ले ली है अपनी एक सैंडविच और ये देखें इस तरह से इसको कोट कर लेंगे अच्छे तरीके से और फिर हम लोगों ने इसको फ्राई करना है, ठीक है? ये इतना ही कोट होना चाहिए, ज़्यादा लेयर इसके ऊपर नहीं देंगे। ये देखें इस तरह से करके इसको फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा ऑयल में ही ये फ्राई होती है, ठीक है? कम ऑयल इसके अंदर नहीं लगता है, ठीक है? और ये चूँकि ब्रेड है तो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल पी लेती है, लेकिन फिर भी हमने बेसन लगाया है तो हमारी बचत होगी, ठीक है? अगर हम इसके ऊपर अंडा लगाते तो फिर कुछ ज़्यादा हमारा जो ऑयल है वो उसके अंदर जज़्ब हो जाना था, तो फिर हमने इसके ऊपर बेसन ऐड किया है तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से बाहर से बनेंगे और अंदर से बहुत ही मज़ेदार अंदर वाली फीलिंग आप चेंज कर सकते हैं। चिकन ले लें, कोई भी चीज़ ले लें वो ऐड कर लें। कोई सब्ज़ी वग़ैरह मिक्स सब्ज़ी है वो भी ऐड कर लें, बच्चों को दें इस तरह की आम तौर पे भी बना के दें ताकि वो एन्जॉय कर सकें, ठीक है? और रमज़ान में तो बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती हैं, ठीक है? इस तरह से आपने इसको अच्छे से कलर दे देना है, अभी कलर अच्छे तरीके से आया नहीं था, लाइट ब्राउन से कलर इसको देना है ताकि ये पक भी जाए और कलर भी इसका ज़बरदस्त सा आ जाए। ये देखें जी तकरीबन इसको कलर आ गया है और अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि अगर हमने इसको ज़्यादा कलर दे दिया तो फिर ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है? ये इस तरह से आपने लाइट ब्राउन सा इसको कलर दे देना है, ज़बरदस्त सा ये कलर आ गया है और खाने में बहुत ही मज़ेदार खस्ता सा और क्रंची सा बाहर से होगा इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपकी भी बनेगी। इसी के साथ आपने भी ट्राई करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एज़ अ फैमिली। अपने रमज़ान को एन्जॉय करें, अपने बच्चों के लिए इस तरह की रेसिपीज़ बनाएँ। उन्हें भी टाइम दें और किचन को भी टाइम दें और इस तरह की रेसिपीज़ बनाते रहें और मुझे भी कमेंट में आगे बताते रहें कि किस तरह की आपको ये रेसिपीज़ लगती हैं क्योंकि एक मेहनत से आपके लिए ये रेसिपीज़ तैयार होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।